हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। लास्ट क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, है ना। एंड बिंदुसार पढ़ा था। आज हम अशोक पढ़ेंगे। देखो, एक वेरिएशन है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन थे, बिंदुसार फॉलो करते थे आजीवक सेक्ट को। अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बट आफ्टर कलिंग वॉर। अब देखो, जो हम अशोक पढ़ते हैं इसमें टाइम पीरियड है, ये 268 से 232 BC तक। जो ये अशोक का नाम है ना, ये हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से पाया गया है, जिसमें फर्स्ट है मस्की, और सेकंड है नित्तूर, और थर्ड है उदयगुलान। यहाँ से हमें अशोक का नाम मिलता है, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो अशोक की मदर हैं उनका नाम शुभद्रांगी था। और जो शुभद्रांगी, ये अशोक की मदर का नेम है ना, ये हमको मिलता है अशोक वदना से। मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाए थे ना, ये अशोक वदना से मिलता है। देखो, कुछ सेक्ट ये कहते हैं कि ये कोई चंपा के ब्राह्मण थे, उनकी डॉटर थी ये, है ना। और इसका रेफरेंस भी हमें अशोक वदना से ही मिलता है। अब देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। जब तक्षशिला में रिवॉल्ट हुआ ना, तो अशोक को सप्रेस करने के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा? बिंदुसार के। बिंदुसार ने उसको सप्रेस करने के लिए भेजा था तक्षशिला में जब रिवॉल्ट हुआ था, है ना। बट जो बिंदुसार के एक और सन थे, सुशीम नाम था उनका, है ना। ये चाहते थे कि सुशीम राजा बने, बट सुशीम नहीं बने। बाद में अशोक को राजा बनाया गया। आफ्टर 4 year ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ 4 साल का एक कॉन्फ्लिक्शन हुआ, और फिर उसके बाद अशोक राजा बनते हैं। इसको वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, है ना। 4 year वॉर ऑफ सक्सेशन, वही राजगद्दी का युद्ध। अब जो अशोक का कोरोनेशन होता है वो होता है 269 BC में। और इसका रेफरेंस मिलता है हमें 5th पिलर एडिक्ट से। देखो, जो ये पिलर एडिक्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। एक तो ये हो गया। अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अशोक का टाइम पीरियड 268 से 232 BC। आफ्टर बिंदुसार डेथ 273। देखो, 273 में बिंदुसार की डेथ हो गई है, बट कोरोनेशन कब हुआ है? 269 में। जो 4 year का जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ना, उसके बाद अशोक राजा बनते हैं। अब इसमें बहुत सारी थ्योरी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अशोक की मदर का नेम है शुभद्रांगी। जो अशोक की क्वीन है, महादेवी, असंधिमित्ता, तिसरक्खा, पद्मावती एंड कुरुवा की। अब देखिए, जो ये महादेवी है ना, इनसे अशोक की शादी होती है, और ये होती है जब अशोक 18 year के थे, है ना। और ये कहाँ पर हुई है? जब जब अशोक अवंती राष्ट्र के वाइसराय थे, है ना। उस टाइम पर इनका महादेवी से शादी होती है, और इन्हीं से महिंदा, जो कि ये अशोक के सन है, और संघमित्रा, ये डॉटर हैं अशोक की। इन्होंने बाद में
बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए ये श्रीलंका जाते हैं। उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था। फिर है असंधि मित्ता। जो ये असंधि मित्ता है, अब देखो इसमें 3-4 हैं, जैसे कि इनका जो रेफरेंस मिलता है ना, महादेवी, असंधि मित्ता, तिसरक्खा, पद्मावती, इनका रेफरेंस मिलता है दीपवमसा और महावमसा से। मैंने आपको पढ़ाया था दीपवमसा महावमसा, ये श्रीलंकन टेक्स्ट है। और जो ये देखो, अगर हम इनके पीछे अगर स्टोरी पढ़ें, जो महादेवी है ये एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करती थी, ये कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, है ना। इनसे इन्होंने शादी करी। फिर ऐसे ही असंधि मित्रा थी। फिर जो ये तिसरक्षा है ना, कुछ टेक्स्ट कहते हैं ये डांसर थी। और अशोक की एज में और तिसरक्का की एज में बहुत बड़ा डिफरेंस था। असल में ये जो कुछ टेक्स्ट हैं मैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये अशोक के सन कुणाल से अटैचमेंट था, है ना। बट कुणाल इनको एज अ मदर मानता था, तो इन्होंने उसको वो करने के लिए ये उस टेक्स्ट में ये भी दिया गया है कि इसको बाद में अंधा कर दिया गया था। और फिर उसके बाद अशोक से तिसरक्षा ने मैरिज करी। बट ये कोई इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, इसका कोई इतना कुछ खास कोई एविडेंस नहीं है कि जो इस चीज़ को प्रॉपरली प्रूफ करता हो कि ऐसा सच में हुआ था। जो ये पद्मावती है ना, पद्मावती का हमें रेफरेंस मिलता है, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। ये जब अशोक को एज अ सम्राट और चक्रवर्ती हुए थे ना, तब पद्मावती ने शादी करी थी, है ना। फिर ऐसे ही हैं ये कुरुवाकी। जो कुरुवाकी है ना, ये फर्स्ट है जहाँ पर इनका 14 पिलर पर इनका नाम मिलता है। जो अशोक ने जो 14 पिलर लगवाया था इलाहाबाद में, यहाँ पर कुरुवाकी का रेफरेंस दिया गया है, जो इनकी वाइफ थी। और यहाँ पर इनका एक सन थे तिवरा, ये 14th पिलर मिला है, ये ध्यान रहे, है ना। फिर ऐसे ही देखो, हम आगे पढ़ते हैं। जो ये कुणाल जो सन है ना, ये पद्मावती के हैं, ये ध्यान रहे, है ना। ही suppressed the revolt of Takshila and he was appointed viceroy of Takshila and Ujjain during the reign of बिंदुसार। ये मैंने भी आपको पढ़ाया कि बिंदुसार के टाइम पर ही तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था, उसको सप्रेस करने के लिए अशोक को भेजा गया था। जब अशोक 18 ईयर के थे तो इन्होंने महादेवी से शादी करी और ये अवंती राष्ट्र के वाइसराय बने, है ना। देखो, दीपवमसा और महावमसा में तो जो ये महेंद्र और संघमित्रा है ना, ये इनके अशोक के चिल्ड्रंस का नाम है ना। बट अकॉर्डिंग टू हविनसांग, जो ये महिंदा है ये इनके छोटे भाई बताया है हविनसांग ने, ये ध्यान रहे, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अशोका was the first ruler to maintain direct contact with the people through its inscription. Ashoka Empire extended Hindu Kush to Bengal and extended over Afghanistan, Balochistan, and whole Indian, including Kashmir and Valley of Nepal, except Chola, Cheras, Keralputra and Satyaputra, है ना। ये इनको छोड़ के ना, ये ऑलमोस्ट सारे इंडिया पर इनका एम्पायर था। फिर है देखो,
फिर हम पढ़ते हैं जो अशोक के टाइम पे जो इनके कंटेम्पोररी रहे हैं, जैसे जो मतलब जिस टाइम पे अशोक राजा थे उस टाइम पर और किस किस जगह पर कौन कौन रूलर रूल कर रहे थे। जैसे जो एंटिगोनस है ये मैसेडोनिया के किंग थे, जो टोलमी टू हैं ये इजिप्ट के किंग थे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, है ना, बिंदुसार के टाइम पर, बट वो टोलमी फर्स्ट थे। ये है एंटियोकस टू और एंटिचोसस टू, ये सीरियन किंग है। अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, और फिर है मगाज, ये है साइरेनिका। ये साइरेनिका है ना, ये आज के टाइम लीबिया है, ठीक। और ये इनका हमें रेफरेंस मिलता है अशोकन एडिक्ट से, ये ध्यान रहे, है ना। और अकॉर्डिंग टू दीपवमसा एंड महावंसा ही वॉज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बाय हिज नेफ्यू निग्रोध। ये बेसिकली ये इनके नेफ्यू थे, इनका जो एज था ना वो ये 7 ईयर के थे सिर्फ, बट इसका कोई एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इन्होंने कन्वर्ट करा था अशोक को, बट कुछ सोर्सेस हैं कि कोई समुद्र नाम के कोई मर्चेंट थे, उन्होंने कन्वर्ट करा था अशोक को इन बुद्धिज़्म। एंड ही अपॉइंटेड धम्म महामात्रा। ये धम्म महामात्रा वो होते थे कि जो रिलीजन को प्रोपोगेट करते थे, जो किसी धर्म को फैलाते थे। इन्होंने इस पोस्ट को अपॉइंट करा, धम्म महामात्रा उसको, टू प्रोपोगेट धर्म अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन। फिर आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट इन अशोकन राइन। देखो जो कलिंग वॉर हुआ है ये अशोक के 9th ईयर में हुआ है। ये बौद्धिट्री गए थे 11th ईयर में। फिर जो जो एक पोस्ट बनाई है धम्मा मात्रा की, ये 14th ईयर में बनाई है। फिर ये रुमंदी गए, लुम्बिनी को भी बुलाया जाता है रुमंदी, ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है, और ये 21st ईयर में गए थे। और विजिट टू खोटान ये 33 ईयर में गए, 33rd ईयर में गए, ठीक। देखो मैंने भी आपको कुछ पढ़ाया, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था ना कि यहाँ पर ये चोला चेरा केरल पुत्र सत्यपुत्र इन पर रूल नहीं कराया अशोक ने। इसका रेफरेंस मिलता है रॉक एडिक्ट 13 में, है ना, ये ध्यान रहे। ये जो नंबर है ना, ये नंबर पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये 13 रॉक एडिक्ट में मिलता है कि जिसमें हमें ये पता लगता है कि अशोक ने ये पार्ट रूल नहीं करा था, जैसे चोला चेरा केरल पुत्र एंड सत्यपुत्र, इन पर रूल नहीं कराया अशोक ने। और देखो थोड़ा सा और, जैसे जो ये अशोक के नाम है ना, कि हमें इनका रेफरेंस कहाँ से मिलता है। जो एक जगह बोला गया है बुद्धा शाक्य, और अशोक बोला है, ये बोला है मस्की एडिक्ट में। और एक जगह बोला गया धर्माशोका, ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन में बोला गया है। और जब ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में ना, जब एक्सकवेशन हो रही थी, तो उसमें जो फर्स्ट नाम मिलता है ना अशोक का, वो मिलता है देवानाम पियादसी, मतलब देवों का प्रिय। तो जो ये देवनाम पियादसी है ना, ये श्रीलंकन क्रॉनिकल से मिलता है। अब देखो बेसिकली ये श्रीलंकन क्रॉनिकल कौन से होते हैं, ये है एक तो दीपवामसा है और महावामसा है। यहाँ से हमको देवानाम पियादसी का रेफरेंस मिलता है, जो अशोक का नाम है। और
देखो जो ये महावंशा है ना, महावंशा के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अशोक के कोरोनेशन से पहले अशोक के जो 99 ब्रदर थे ना, उसको अशोक ने मार दिया था विद द हेल्प ऑफ राधागुप्त, है ना। उन्होंने राधागुप्त की हेल्प से अपने 99 भाइयों को मार दिया था। इसका रेफरेंस मिलता है महावंशा से, ठीक। बट जो ये जो तारानाथ ने जो लिखा है ना, ये तारानाथ तिब्बतन हिस्टोरियन है ना। तारानाथ कहते हैं कि अशोक के सिर्फ 6 भाई थे, ओनली 6 ब्रदर, जिनको अशोक ने मार दिया था कोरोनेशन, आई मीन गद्दी के लिए अपने 6 भाइयों को मार दिया था। बट जो महावंशा ये कहते हैं कि उसने अपने 99 ब्रदर को मार दिया था। अब देखो एक बहुत फेमस है इसमें कलिंग वार। अब जो ये कलिंग वॉर है ना, एक तो इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि देखो ये जो कलिंग वॉर हुआ है ना, ये 9th ईयर में हुआ है, अशोक के कोरोनेशन से 9th ईयर में हुआ है। अब देखो कलिंग वॉर में चेंज क्या हुआ है। फर्स्ट थिंग, नियर धौलागिरी, ये जो धौलागिरी है ना, ये उड़ीसा में है। और इसमें ऐसा माना जाता है, कुछ कुछ टेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि इसमें 1.5 लाख पीपल इंजर्ड हुए थे इसमें, सॉरी 1 लाख की डेथ हुई थी और 1.5 लाख इंजर्ड थे। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है, कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जब यहाँ पर ये वॉर हुआ ना, ये इतना मतलब इतना डेंजरस वॉर था कि जो ब्लड बाथ होने लगा था यहाँ पर। जो कुछ हिस्टोरियन इसको मतलब इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं कि जो यहाँ पर जो रिवर था, वो रिवर भी एक मंथ बाई मंथ तक ब्लड से बहने लगा था। ये कुछ हिस्टोरियन का मानना है, बट ये इसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि ऐसा रियल में हुआ था। और शायद ऐसा भी है कि ये पॉसिबल भी नहीं है। अब इसी के बाद जब ये कलिंग वॉर हुआ ना, तो पहले तो अशोक ने इसको जीत तो लिया, बट जीतने के बाद अशोक को एक मतलब कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि उसको फील हुआ और वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने बाद में बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। अब देखो कुछ तो कहते हैं कि निग्रोध ने अशोक को कन्वर्ट किया था, कोई कहता है कि समुद्र कोई एक मर्चेंट थे, उन्होंने अशोक को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करा था। बट कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि अशोक को बुद्धिज़्म में जो कन्वर्ट किया था ना, वो उपगुप्त ने किया था। और एक और याद रहे कि अशोक के टाइम पे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोगाली पुत्तीसा। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो मौर्यन सोसाइटी पढ़ते हैं हम। देखो वर्ण सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र। देखो एक टाइम पीरियड में एक तो क्षत्रिय का स्टेटस उठा था और वैश्य और शूद्र भी इस टाइम पर इमर्ज करे थे। और वैश्य और शूद्र का कंडीशन पहले के कंपैरिजन इम्प्रूव हो रहा था, स्पेशली शूद्र। अब यहाँ पर शूद्र फर्स्ट टाइम
आर्टिसनल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे थे, जो कि ऐसा पहले नहीं था। फिर यहाँ पर देखो ये तो आर्टिसनल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर में आ गए, है ना। बट इससे पता क्या हुआ, इसके बाद इमर्ज होते हैं अनटचेबल्स। अछूत बोला जाता है ना। अब इसमें इनको अंतवासिन भी बोला जाता है। देखो इनको अंतवासिन भी बोला जाता है, बिकॉज ये एक नॉर्मल सोसाइटी से अलग रहते हैं, जिसमें जैसे हमने वैदिक एज में भी पढ़ा था कि जिसमें चांडाल भी आते हैं, एक निषाद भी आते हैं इसमें, और एक श्रापक भी आते हैं। ये अनटचेबल्स में थे। अब अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें हमें एक ये भी मिलता है कि 15th अदर इनको हीन जाति बोला जाता है। बट इसका हमारे पास मतलब हमें पक्का नहीं है कि ये कास्ट को ही एम्फेसिस किया है इन्होंने। ये था वर्ण सिस्टम का। अब मेगास्थनीज के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। इसके अकॉर्डिंग 7 क्लास थी, जिसमें फिलोसोफर, कल्टीवेटर, हर्ट्समैन, फिर हैं आर्टिसन एंड ट्रेडर, फिर हैं सोल्जर और ओवरसियर और काउंसलर। देखो जो ये मेगास्थनीज की जो बुक थी ना, मेगास्थनीज की बुक मैंने क्या बताया था, इंडिका बुक थी, है ना। जो इंडिका में इन्होंने एक्सप्लेन करा है ना, उसमें मैक्सिमम चीज़ें एक प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच नहीं होती हैं, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के तौर पर नहीं यूज़ करते हैं। ये था मेगास्थनीज का। फिर देखो फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन में क्या था, देखो पहले कंपैरिजन वुमेन्स का पोजीशन एक रिस्पेक्टेबल था। फिर इसमें एक आपने सुना होगा गणिका, इसका रेफरेंस हमको ना उसमें मिलता है, इसका रेफरेंस मिलता है हमें अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। अब ये गणिका के बारे में दिया गया है कि ये डांसर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट के तौर पे भी बोला जाता है। बट इसमें कुछ जगह ये भी दिया गया कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर भी है। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक एज अ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ जगह इनके अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे डांसर, म्यूजिशियन, आर्टिशंस ये हैं, है ना। फिर है स्लेवरी। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट जो कुछ कुछ सोर्सेस हैं ना जिसमें जब एक अशोकन एडिक्ट है ना, वहाँ पर जो धम्म में क्या क्या रूल होने चाहिए, कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए, उसी में एक जगह ये दिया गया है कि धम्म कैसा होना चाहिए। तो वहाँ सर्वेंट्स को लेके कुछ एक्सप्लेन करा गया है, तो उससे हमको पता लगता है कि स्लेवरी भी थी और दास भी थे, सॉरी सर्वेंट। और देखो ये जो सर्वेंट थे ना, इनको
बतिका बोला जाता था, है ना, या ब्रितिका बोला जाता था, कि मतलब सर्वेंट्स का, किंग्स का स्लेव्स के प्रति बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दासों के प्रति बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, है ना। इनके टाइम पे सुपरस्टिशन भी होते थे, कुछ मैजिकल स्पेल्स और ये सब, बट इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि ऐसा कुछ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी वजह से। और यहाँ पर देखो सती सिस्टम नहीं है, ये याद रहे, मॉडर्न टाइम पीरियड में सती सिस्टम है नहीं, बट गुप्ता टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम हमें सती सती सिस्टम का एविडेंस मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हमको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, फिर इंस्क्रिप्शन और पिलर एडिक्ट देखना है। ये जो इंस्क्रिप्शन और पिलर एडिक्ट है ना, ये मैक्सिमम फैक्चुअल पोर्शन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ऐसे ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।